प्यारे बच्चों, आज अपन कक्षा 3, 4, 5, 6 तक के बच्चों को भिन्न से संबंधित, भिन्न को अंग्रेजी में फ्रैक्शन कहते हैं, उनसे संबंधित जितने प्रश्न हैं उनको हल करते हैं। और छोटे बच्चे, जैसे मैंने तीसरी कक्षा का भी नाम साथ में लिया है, चौथी का नाम साथ में लिया, तो उनको शुरुआती ज्ञान, भिन्न का ज्ञान अपने स्टेप से बताने का प्रयास करते हैं। जैसे छोटे बच्चे तो इस बात पे ध्यान देते हैं कि जैसे यहाँ छोटे बच्चों के दिमाग में ये होता है कि जैसे एक आकृति इस प्रकार से बनी होती है, इस आकृति में अपन यहाँ से इसको क्रॉस कर देते हैं इस तरह से, और एक कुछ लाइनिंग कर देता हूं मैं यहाँ। तो अब इस तरह का कोई प्रश्न आता है आपकी किताब में समझने के लिए, तो इस तरह से आपको यहाँ छायांकित भाग को बताना है कि कितने भाग इसमें से छायांकित है, और कुल भाग में से, तो कुल भाग कितने हैं काउंटिंग कर लेंगे। ये 1, 2, 3, 4, 5 और 6, इसके 6 जो भाग है उस 6 भागों में से आपको छायांकित भाग पूछे। ये छोटे बच्चों के लिए समझने के लिए, तीसरी के बच्चे ऑटोमेटिक उसको काउंट कर लेंगे कि भाई इसके छायांकित भाग है या लाइनिंग भाग, जिसमें इसमें लाइनिंग कर रखी है, उस लाइनिंग के भाग कितने हैं। तो लाइनिंग के भाग आपको कितने दिख रहे हैं, 2, यहाँ 1 और ये 2 आपके लाइनिंग के भाग है, और बाकी जो शेष भाग है वो है 1, 2, 3, 4, और कुल है वो है 6। इसके 6 भाग किए हुए हैं, 6 भाग में से छायांकित भाग है 2, तो अपन छायांकित भाग से संबंधित लिखेंगे तो 2/6। तो यहाँ एक संख्या ऊपर की तरफ और एक संख्या नीचे की तरफ, जो अपन बोल रहे हैं 2/6 या 2/6। तो यहाँ ये जो ऊपर की संख्या है उसको अपन अंश, और इसको अपन बोलेंगे बच्चों हर। ये है अंश और ये है हर। यहाँ अंश और हर के रूप में लिखी जाने वाली संख्या है, जिसको अपन सिंपल रूप से भिन्न को भिन्न बोल सकते हैं। और भिन्न संख्याएं भी अलग अलग प्रकार की, उनके नाम अलग होते हैं। जैसे कुछ प्रॉपर भिन्न यानी उचित भिन्न, इम्प्रॉपर भिन्न, शॉर्ट में आप इम्प्रो कह सकते हो, इम्प्रॉपर एक्शन, तो वो, और एक होती है मिश्र भिन्न, और उसके अलावा दशमलव भिन्न भी होती है, ठीक है ना। तो और प्रतिशत में बदलना करना, वो अलग आपके स्टेप आते रहेंगे। जैसे स्टेप से अपन आगे बढ़ेंगे, छोटे बच्चों के लिए सीखने के लिए चीज़ें सारी इसी प्रकार। आपको एक त्रिभुजाकार आकृति में बता देता हूँ, हालांकि आकृति अलग से बना करके आपके सामने रखते हैं तो भी। अब इस आकृति के अंदर कुल कितने अलग अलग आकृतियां, छोटी आकृति इसमें अलग से जो बन जाते हैं, तो ये अलग जो कितनी आकृतियां इसके अंदर बनी है, 1, 2, 3 और 4। अब इसमें से मैं क्या करता हूं, एक आकृति को मैंने छायांकित कर दिया। अब छोटा बच्चा, तीसरी क्लास का बच्चा अपने आप बता देगा कि इसमें छायांकित आकृति कितनी है। तो छायांकित आकृति आपकी है 1, कुल आकृतियां कितनी थी, 4। तो यहां बच्चा आराम से लिखेगा कि यहां इसकी भिन्न लिखनी हो, छायांकित में आपको लिखनी हो, तब आपको कितने में से, कि भाई एक आकृति आपकी है छायांकित यहाँ, और कुल आकृतियां थी 4, तो 1/4 ये है। या अंश आपका 1 और हर आपका 4। इस स्थिति में, दोनों स्थितियों में देखना कि अंश छोटा है और हर बड़ा है। इसमें भी अंश छोटा और हर बड़ा। तो अंश छोटा और हर बड़ा, बच्चों बड़े ध्यान से सुनना, अंश छोटा और हर बड़ा, उस स्थिति के अंदर उस भिन्न का नाम रहेगा प्रॉपर भिन्न यानी उचित भिन्न। अपने आप अपन बात में कहते हैं ये कोई काम कर रहा है, प्रॉपर काम कर रहा है यानी उचित काम कर रहा है, तो उसी तरह से अपने भाषा में कह देते हैं हाँ कि उचित भिन्न, प्रॉपर भिन्न, अंग्रेजी दोनों भाषा में इसलिए मैं बता रहा हूं आपको। और यहाँ जो भिन्न का जो रूप है वो उचित रूप होना चाहिए। उचित रूप का अर्थ होता है जब भिन्न वही बनती है तब जिसमें अंश छोटा और हर बड़ा, और हर बड़ा अंश बड़ा हो जाए, हर छोटा हो जाए, तो अपन कहेंगे ये भिन्न तो है लेकिन मैं इसको उचित भिन्न नहीं मान सकता। तो उचित का ऑपोजिट क्या होता है, अनुचित। तो दूसरी भिन्न है जिसमें अंश, अभी तक तो अपन छोटे की बात कर रहे थे और हर बड़े की बात कर रहे हैं, तो ठीक इसके ऑपोजिट, अंश बड़ा और हर छोटा, तो वो हो जाएगी इम्प्रॉपर यानी उचित नहीं है, वो है अनुचित भिन्न। तो पहले तो अपन इससे संबंधित जितने प्रश्न आराम से देखो, उचित भिन्न को परिभाषित करेंगे अपन, तो अंश छोटा हर बड़ा। आप आराम से घर पे लिख सकते हो, मैं बोल रहा हूं वैसे। उचित भिन्न की परिभाषा वह संख्या या वह भिन्न जिसका अंश छोटा हो, हर बड़ा हो,
उस भिन्न को हम किस नाम से जानेंगे, प्रॉपर भिन्न या उचित भिन्न। तो ये इतनी सी सिंपल परिभाषा। तो यहाँ जितनी भी है ये आपकी उचित भिन्न है। और सहायकित भाग से मैंने आपको बताने का प्रयास भी कर लिया कि इस तरह से आपको सहायकित भाग की जो भिन्न प्राप्त की यहाँ से। एक आध आकृति और आपके यहाँ से बता देता हूं मैं। ये इस तरह की आकृति। अब इसमें से सहायकित भाग, ये आपके सामने सहायकित भाग का परिभाषा अपन पूछेंगे यहाँ कि सहायकित भाग की भिन्न क्या होगी। तो यहाँ से सहायकित भाग की भिन्न एक, ये दूसरी आकृति, ये तीसरी आकृति, तीन आकृतियां। और कुल आकृतियां कितनी बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 आकृतियों में से 3 आपकी सहायकित है, 3/8 ये है इस आकृति की सहायकित भाग की भिन्न संख्या। अपन कह सकते हैं कि कुल आकृतियां कितनी थी आपकी 8, उसमें से सहायकित थी वो 3। तो ये भी भिन्न कैसी हुई बच्चों, बोलिए, आपके दिमाग में आया तो। अंश इसका 3 है, हर आपका 8, अंश छोटा हर बड़ा। शाबाश। कौन सी भिन्न हुई, प्रॉपर यानी उचित भिन्न। कौन सी भिन्न हुई, उचित भिन्न, यानी अंश छोटा और हर बड़ा। ये स्थिति में आपकी उचित भिन्न होती है। तो यहां उचित भिन्न का सबसे पहले मैं आपको यहां से कुछ संख्याएं और दे देता हूं। उचित भिन्न, शॉर्ट में प्रोफ्रैक्शन। ये उचित भिन्न की संख्याएं बच्चों आप अच्छी तरह से, मैं यहां लिखता हूं इसके एग्जाम्पल। एग्जाम्पल 1/2, 1/4, 3/4, 7/9, 100/102। यानी इस स्थिति के अंदर अंश छोटा हर बड़ा, ये सारी संख्याएं जितनी भी, आप भी 2-4 उदाहरण और एक्स्ट्रा जोड़ लेना कि कौन सी संख्याएं हमारी उचित यानी प्रॉपर फ्रैक्शन होगी, उचित भिन्न। अपने मन से भी 3-4 और लिखना, अवश्य लिखने का प्रयास करना कि किस प्रकार से मैं आगे उचित भिन्न के बारे में बिल्कुल अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त कर चुका हूं। और मुझे इसका प्रश्न कोई भी पूछेंगे कि इसमें उचित भिन्न की पहचान करनी हो तो उचित भिन्न की पहचान मैं अवश्य कर लूंगा। तो यहां से आगे आपका एक अगला प्रश्न और एग्जाम्पल दे देता हूं, या उसमें एक क्वेश्चन दे देता हूं आपका होमवर्क के रूप में कि इसमें उचित भिन्न की पहचान करनी, उचित भिन्न की पहचान करनी। आपका होमवर्क के रूप में ये प्रश्न घर पे यदि एक प्रश्न आप करोगे, डेली प्रतिदिन एक प्रश्न करोगे, कम से कम आप बैठना सीखोगे। बैठ करके कि भाई मुझे कितने घंटे पढ़ना है और इस काम को पूरा भी करना है, कितने समय में पूरा करना है, ये सारा कैलकुलेशन आपके पास धीरे धीरे आना शुरू हो जाएगा। और मैं अभी गर्मियों के दिन शुरू हो जाएंगे और आपको 1 घंटा शाम के समय हमेशा पढ़ना है अवश्य, जिसमें गणित मैं आपको पूरी प्रॉपर छोटी कक्षा के बच्चों को, यानी कक्षा 3 से लेकर के मेरा प्रयास रहेगा कि 10वीं तक के बच्चों को गणित सभी जो प्रश्नावली हैं उन स्टेप बाय स्टेप मैं सभी को समझा दूंगा। और समझा करके फिर उसका दोबारा ऑनलाइन टेस्ट या फिर आप विद्यालय में आओगे तब मैं आपका टेस्ट अवश्य लूंगा और उसका पूरा आपके घर पे सभी अभिभावकों को भेजूंगा कि इस प्रकार आपके बच्चे, मैंने सारे वीडियो भेजे आपके सामने, सारे अपने मोबाइल में वीडियो पढ़े, उनको आप अच्छी तरह से देख लो। फिर भी आपके बच्चे अच्छे अंक ला रहे हैं या कम ला रहे हैं, वो सारी रिपोर्ट आपके इसी वीडियो के माध्यम से आप बच्चों के नाम से ही ध्यान से बता दूंगा मैं। तो इसलिए बच्चों एक एक प्रश्न आप अभी इसमें मुझे बता दीजिए और उसके बाद मैं आपको घर पे दे देता हूँ। यहाँ संख्याएं लिखता हूँ कुछ, उसमें से आपको केवल ये निकालनी है कि उचित भिन्न कौन सी है और उचित भिन्न कौन सी नहीं है।
इसमें इस बात का ध्यान रखना है कि यहां से उचित भिन्न की पहचान करनी है, उचित भिन्न की पहचान करनी है, उस पर उचित भिन्न की पहचान, छोटे बच्चों के लिए विशेष करके इस तरह का प्रश्न आप अपनी कॉपी में लिख करके ऊपर उचित भिन्न लिख करके जो उचित भिन्न है उसको आप एक सर्किल में यानी बंद कर लें, उचित भिन्न जिसका अंश छोटा हर बड़ा, तो इसका अंश 3 हर 4 अवश्य ये उचित भिन्न, इसका अंश 9 हर 11 ये भी आपका उचित भिन्न, यहाँ है 31 एंड 10 यानी 31 और 10, यहाँ अंश बड़ा है और हर छोटा है तो ये उचित भिन्न नहीं रहेगा। यहाँ 1/11 यानी अंश आपका छोटा है और हर बड़ा है तो अवश्य ये आपका उचित भिन्न रहेगा। उसके बाद 13/8 यहाँ आपका अंश बड़ा हो गया और हर छोटा हो गया, ये आपकी उचित भिन्न नहीं रहेगी। और 7/4 यहाँ भी आपका अंश बड़ा हो गया और हर छोटा हो गया, उचित भिन्न नहीं रहेगा। अब समझदार बच्चों के लिए तो जैसे मैंने उचित भिन्न की परिभाषा उचित भिन्न को यदि पढ़ा दिया है तो अनुचित भिन्न इसकी जस्ट ऑपोजिट है, उचित का ऑपोजिट भी अनुचित, और अपन काम को कहते हैं कि ये प्रॉपर काम हो रहा है या इम्प्रॉपर हो रहा है, तो यहां भी सेम है। आपको जिस विद्यार्थी ने अच्छी तरह से समझ लिया कि मेरी उचित भिन्न की परिभाषा है जिसमें अंश छोटा हर बड़ा, तो ठीक अनुचित की हर बड़ा अंश छोटा, यानी अंश का नाम पहले ले रहे हो तो अंश बड़ा और हर छोटा, ये आप अवश्य अनुचित भिन्न में। तो अनुचित भिन्न की जितनी भी परिभाषाएं इसमें आपको एक उचित भिन्न की और पहचान करनी है। एक प्रश्न आपका घर पे दे देता हूं, ये प्रश्न आपका रहेगा संख्याएं यहाँ आपकी आ गई 10/21, ये आपके सामने संख्याएं 100/50, 10/20, 7/22, 41/40, 12/9 और 10/21, इनमें से आपको उचित भिन्न पर गोला करके अपनी कॉपी में लिख देना। अब आपकी अगली भिन्न है वो इम्प्रॉपर है और अनुचित भिन्न है, उसके बारे में अपन पढ़ लेते हैं। अनुचित भिन्न इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो यहां से आप उचित भिन्न का ऑपोजिट के जस्ट अनुचित भिन्न, आप संख्याएं जो संख्याएं आपने उचित भिन्न मानी थी जिसमें हर अंश बड़ा हर छोटा, ये आपके अनुचित भिन्न की परिभाषा रहेगी। मैं बोल रहा हूं वो आप लिख दें अच्छी तरह से। अनुचित भिन्न वह संख्या या वह भिन्न जिसमें अंश बड़ा हर छोटा, वह भिन्न अनुचित भिन्न कहलाएगी। आप लाइन लिख दीजिए और यहां मैं इसके एग्जाम्पल समझा देता हूं। उदाहरण के तौर पे एग्जाम्पल संख्या है, आप अपने मन से बोलिए कोई संख्या, जैसे ऊपर जो संख्या लिखी है उन्हीं में से बोल लो कि भाई इसमें कौन सी संख्याएं हैं वो अनुचित भिन्न की श्रेणी में आएगी। तो अनुचित भिन्न की श्रेणी में आपकी यहां से ऊपर वाली यदि मैं लिख दूंगा तो आप सोचोगे आपका आंसर यहां मिल जाएगा उचित कौन सी अनुचित कौन है। यहां से आप सोच के लिख देना कि ऊपर जो संख्या लिखी है उसमें से अनुचित भिन्न कौन सी है। मैं यहाँ एग्जाम्पल के रूप में आपको कुछ अन्य संख्या बता दूं, जैसे अपन लिखी थी वहां 4/3, ये आपकी अंश यहाँ बड़ा है और हर आपका छोटा है, ये बड़ी संख्या है, ये बड़ा और ये हर छोटा है। यहाँ से आगे बढ़ोगे, आगे एक और संख्या अपन ले लेते हैं, जैसे मान लो 10 और या मैंने ले लिया 3, या तो यहाँ भी अंश बड़ा हर छोटा। और संख्या ले लें 27
और 26, यहाँ भी अंश बड़ा हर छोटा 105 100, तो यहाँ भी अंश बड़ा और हर छोटा, तो ये सभी आपकी अनुचित भिन्न में आएगी। और अभी आपको दोबारा व्यवस्थित लिखवा देता हूं मैं अनुचित भिन्न की परिभाषाएं और इसके एग्जाम्पल्स आपको एक बार और आगे लिख देता हूं मैं। अनुचित भिन्न अवश्य अपनी कॉपी में उतार लेना। अनुचित भिन्न, अनुचित भिन्न में वे संख्याएं जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है ना, यहां से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में परिभाषा यदि आप लिखोगे छोटे बच्चों के लिए आराम से वह भिन्न जिसमें अंश बड़ा हर छोटा हो, बस इतना ही दिमाग में रखना है, अंश बड़ा और हर छोटा हो। इसके एग्जाम्पल में 4/1, 4/3, 9/7, 21/20, 55/40, 100/99, इस प्रकार के बहुत सारे एग्जाम्पल है। वो आप भी अपने मन से 2-4 और एग्जाम्पल लिख देना। अब यहाँ से आपको एक घर पे होमवर्क मिल जाता है कि मुझे अनुचित भिन्न को साँट करके अलग करना है या फिर उस पर गोला कर लें अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न की पहचान कीजिए। अनुचित भिन्न की पहचान करनी, अनुचित और उचित भिन्नों को दोनों अलग अलग लिख देना अपनी कॉपी में, अनुचित और उचित भिन्नों को अलग लिख देना। तो ये संख्याएं संख्याओं में अट्ठाईस बटे 12, 56/41, 100/103, 1/18, 118/3। कुछ संख्याएं बड़ी लिखने का प्रयास करता हूं ताकि आपको ये भी ज्ञान हो जाए कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी छोटी है। क्योंकि छोटी संख्या मतलब छोटे बच्चे हालांकि पहचानने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन बड़े बच्चे हालांकि तीसरी तक के बच्चों को कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। कुछ आंकड़े बड़े डालने का प्रयास करता हूँ। इस तरह के आंकड़े भी आपके सामने हैं, तो उन आंकड़ों को भी अवश्य कि कौन सी उचित और कौन सी अनुचित भिन्न है। इन प्रश्नों को बच्चों ज़्यादा बताऊंगा, ज़्यादा टाइम लूंगा, उससे कोई मतलब नहीं है। बड़े आराम से समझे मैंने, बहुत ही धीरे, छोटे बच्चों के लिए अवश्य और बड़े बच्चों के लिए भी सब चीज़ें एक एक स्टेप से बहुत ही धीमी आवाज़ में और अच्छी तरह से समझने। घर पे बैठ करके आराम से देख लेना। उचित अनुचित भिन्न को दोनों को आपको कल
अवश्य देख करके आना कि भाई उचित और अनुचित भिन्न की परिभाषा छोटे बच्चों को और बड़े बच्चों को सबको आनी चाहिए, और सबको एग्जाम्पल जितने भी दिए, और एग्जाम्पल में से यदि मैं प्रश्न पूछ लूँ बोर्ड पे कि भाई इसमें उचित भिन्न कौन सी है, अनुचित कौन सी है, इसकी पहचान कीजिए, या फिर मेरे मन से कह दिया भाई उचित भिन्न लिखिए, कोई भी एक अपने मन से उदाहरण दीजिए, अनुचित भिन्न का एक उदाहरण दीजिए, इस प्रकार की कोई संख्या होगी तो अवश्य आपसे पूछा जाएगा। तो अगले अपन या फिर कल इसको पढ़ेंगे आगे मिश्र भिन्न, और इनसे संबंधित जो उचित भिन्न और अनुचित भिन्न है उनकी जोड़ बाकी भी अपन सिंपल वे से एक बार जिसके हर समान है उनकी जोड़ करेंगे, और छोटे छोटे स्तर पे बताने का प्रयास करेंगे भी किस प्रकार से फटाफट आप जोड़ सकते हो। थैंक यू, आज इतना ही, और इन प्रश्नों को अवश्य कर लेना, और ये 2 प्रश्न उचित और अनुचित के सभी विद्यार्थियों आना चाहिए, चाहे छोटी क्लास से और चाहे बड़े, और कमजोर से कमजोर बच्चों को। इससे सरल तरीका कोई नहीं है, और सरल तरीके से सरल तरीका आपको बता दिया गया। धन्यवाद, अवश्य पढ़ने बैठ।